राम और श्याम दो मित्र थे। एक समय वे दोनों धन कमाने के उद्देश्य से परदेश जा रहे थे। दोनों चलते चलते एक गांव पहुंच गए और काम की खोज करने लगे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। राम और श्याम ने रात उसी गांव में बिताई और सवेरे दूसरे गांव की तरफ चल दिए। कुछ ही दूर चले होंगे कि रास्ते में उनकी एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस बूढ़े ने राम और श्याम को उस रास्ते पर जाने से रोका और कहा, तुम लोग कौन हो और इस रास्ते पर क्यों जा रहे हो? उन दोनों ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्यों क्यों न जाए इस रास्ते पर? इस रास्ते पर एक पिशाच रहता है जो लोगों को मार देता है। यह कहकर वह बूढ़ा वहां से वापस अपने गांव की ओर जाने लगा। लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गए कि उसी रास्ते पर आगे बढ़े या नहीं। कुछ समय तक विचार विमर्श करने के बाद दोनों ने तय किया कि वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अगर उन्हें कोई पिशाच मिल भी जाए तो वे दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसा निश्चय कर वे दोनों उसी रास्ते पर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उनको एक रेशमी लाल कपड़े की थैली मिली। दोनों ने जब उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। श्याम ने उन मोहरों को देखकर कहा, अरे राम, अब तो हमें परदेश जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलो घर लौट चलते हैं। श्याम भी राम की बात से सहमत हो गया और दोनों फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगे। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी और दोनों बुरी तरह से थक भी गए थे। साथ ही उन्हें भूख भी बहुत तेजी से लगी थी। इसलिए राम ने कहा कि वह नजदीकी गांव से कुछ खाने को ले आता है, तब तक श्याम थोड़ी देर आराम कर ले। और इतना कहकर वह भोजन की व्यवस्था करने के लिए पास ही गांव में चला गया। श्याम भोजन लेकर आ रहा था, तभी उसके मन में लालच आ गया और उसने भोजन में जहर मिला दिया ताकि उसका मित्र उस भोजन को खाकर मर जाए और सभी मोहरे उसे मिल जाए। जबकि राम के मन में भी कुछ ऐसा ही लालच आ गया था। उसने भी सोचा कि जैसे ही श्याम भोजन लेकर वापस आएगा वह उसे मारकर सारी मोहरे लेकर अपने गांव चला जाएगा। जैसे ही श्याम भोजन लेकर आया, राम ने उस पर छिपकर अचानक से हमला कर दिया और श्याम की मृत्यु हो गई। चूंकि राम को बहुत तेज भूख लगी थी, सो उसने सोचा कि अब तो सारी मोहरे अपनी ही है, तो गांव लौटने से पहले क्यों न भोजन कर लिया जाए। और उसने श्याम का लाया हुआ भोजन ही खा लिया। परिणाम स्वरूप उसमें जहर होने की वजह से वह भी मर गया और वह सोने के मोहरों वाली रेशमी थैली वहीं की वहीं पड़ी रह गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।